हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए यहाँ पर आज हम 10 सितंबर 2024 का शिफ्ट 1 के अकॉर्डिंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का हम आज मॉक देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप नहीं दिए हैं तो जाके इसको दीजिएगा, अगर आपका एग्जामिनेशन बाकी अभी है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक ने उस क्वेश्चन को बनाया है मेमोरी बेस्ड है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये मेमोरी बेस्ड है। जो बच्चों को याद होगा वो टेक्स्ट बुक बताया होगा, टेक्स्ट बुक ने उसी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को तैयार किया होगा। ठीक है, तो इस मॉक को देना जरूरी हो सकता है कि किसी के लिए रिलेवेंट हो, किसी के लिए इरिलेवेंट हो, बट मुझे तो लगता है कि रिलेवेंट हो सकता है थोड़ा थोड़ा। यानी कि अगर मान चल गया, अगर 50% में अगर रिलेवेंट हो गया ना एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो 50% एग्जामिनेशन की तैयारी तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा। प्रेशर जो झेलने का होगा वो झेला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब रेडी करते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे और रेडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग ही बनाने वाले हैं, तो उसको फिर देखेंगे। तो चलो यहाँ पे ABC, D के बाद EFG, HIJK, PQRS, T हटा UVW आंसर हो गया। O के बाद N आता है, यानी कि O का मान कितना 15, N का मान 14, L का मान 12, यानी कि 15 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, F का मान 6 हो गया। ठीक है, तो यानी कि देख रहे हैं माइनस का, जो यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ माइनस का 1 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, माइनस का 1 तो माइनस का 2 है, यानी माइनस का 1, यानी कि आंसर E आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर बोला 117 प्लस ऐसा लिख रहे हैं, 117 प्लस को क्या लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 6, माइनस को हम डिवीज़न 9, प्लस को हम क्या लिख रहे हैं प्लस का मतलब क्या है मल्टीप्लाई है, एंड 25 डिवीज़न का मतलब क्या है मल्टीप्लाई का मतलब -52 है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 तो यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो 9 से काट सकते हैं, एकदम कटेगा, 9 एकम 9, 9 3 27, 13 6 78 होता है, 78 × 25, ये तो गड़बड़ हो गया है ना। प्लस का मतलब क्या मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे डिवीज़न का मतलब क्या होता है प्लस। डिवीज़न का मतलब यहाँ पे क्या, एक बार फिर से कर लेते हैं सही, कुछ गड़बड़ कर दिए हमने। 117 प्लस का मतलब 16, और माइनस का मतलब हो गया डिवीज़न, प्लस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 2, डिवीज़न का मतलब होता है प्लस 25। अच्छा, N2 का मतलब होता है -52। ठीक, तो 9 से काटेंगे, ये तुम्हारा कटल 13 बार में, 6 3 18, 8 दूनी 16, 6 आ गया, प्लस का 5 आ गया, 6 5 11, 11 में से 2 गया। यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट 9 है, आंसर 129 आ गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है कि बताओ रिलेशन बताना है, P कैसे रिलेटेड T से। डॉलर का साइन है, A इज सिस्टर्स ऑफ B, तो P इज सिस्टर्स ऑफ Q। ठीक है, इनटू का मतलब है कि B इज़ मदर ऑफ A, तो Q इज़ मदर ऑफ A, Q इज़ मदर ऑफ R हो गया। डिवीज़न का मतलब है A इज़ वाइफ ऑफ B, तो R इज वाइफ ऑफ S। ठीक है, माइनस का मतलब A इज़ फादर ऑफ B, तो S इज़ फादर ऑफ T। ठीक, तो हाउ P रिलेटेड टू ये, तो क्या हो सकता है मदर सिस्टर्स, ना गलत हो गया, ये तो फादर सिस्टर थोड़ी गए। चलो एक बार देखते हैं। P डॉलर साइन A इज सिस्टर्स ऑफ B, तो P इज सिस्टर्स ऑफ Q, P जो है ना Q की बहन है। और इनटू का मतलब है कि B इज़ मदर ऑफ A, B अच्छा B इज़ मदर ऑफ A इतना, तो R इज़ मदर ऑफ Q, R इज़ मदर ऑफ Q, R इज़ मदर ऑफ Q है। ठीक है, और डिवीज़न का मतलब है क्या कि A इज़ वाइफ ऑफ B, तो R इज़ वाइफ ऑफ S, R इज़ वाइफ ऑफ S। ठीक है, और S माइनस का मतलब है कि A इज़ फादर, तो S इज़ फादर ऑफ T। ठीक है, तो हाउ P रिलेटेड टू सिस्टर हो गई, ये तो आंसर। आगे चलें, बोल रहा है कि 6 के पीछे कौन आएगा, तो 5 2 4 है, 4 है 2 है, तो 4 के पीछे 6 आ जाएगा, 4 इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रोनाउंसिएशन के वर्ड में है, ऐसे कैसे वर्ड है जिसको बनाया नहीं जा सकता है, तो फ्रॉम द अल्टरनेट सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म। ठीक है, PIANOR बन सकता है, हाँ। नुपार्ट बन सकता है, क्रिएटो बन सकता है, CREATO बन सकता है, सिटारो CITARO बन रहा है, CRE। अच्छा, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये कहाँ से आ जाएगा। 27 841, यानी कि 27 में 2 जोड़ दिए, 18 का तो जोड़ दिए, तो 18 का स्क्वायर होता है, तो यानी 20 हो जाएगा, 18 है तो 16 हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा 18। आगे चलते हैं, 89 148 से 89
148, 207 एंड 266। कितना का बढ़ रहा है यहाँ पर देखेंगे तो 9 बढ़ा, तो 1 घटा ही देते हैं ना 148 से 89 में, तो कैरी करके 9 ये हो जाएगा 3, 8 5 13, 59 आ रहा है ना। चलो, और 107 207 से 148 कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 5 9 तो 5 55 आ जाएगा, ठीक है। और 266 से 7 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, कैरी करके 13, ठीक है, तो 53 आ रहा है। कितना 207 ना है, 253, सॉरी ये तो 2 है, 16 9 7 16, सॉरी 9 7 16, 259 आ रहा है, 259 या डिफरेंस 59 है, तो यानी फिर यहाँ पे 59 का प्लस होगा, तो 266 में 55 जोड़ देंगे। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों गड़बड़ कर रहे हैं हम यार, इतना इजी क्वेश्चन क्यों गड़बड़ हो रहा है। देखो 148 है, 89 घटाते हैं, अच्छा 89 नहीं घटेगा, कैरी करके 18 9 13 हो गया, 8 5 13, 59 का डिफरेंस है, 207 148 है, कैरी करके 17 9 8 17, ये 9 59, यानी 59 का डिफरेंस ही तो आ रहा है यार, हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं। 9 6 15, 7 5 12, 325, 325। अगले बोल रहा है कि फिगर बताओ क्यों होगा, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ पे भरा, अगला कहाँ भरा, अगला जो है यहाँ तो भरा ही, यहाँ भरा, ये भरा, सादा रहा, अब यहाँ पे ये भर गया, तो ये पूरा फिलअप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है क्या, हाँ ये पॉसिबल है, आंसर भी आ गया, यहाँ पे लाइनिंग भी आ रहा है, ठीक है। इस दोनों आंसर के आंसर में क्या गड़बड़ है, दोनों के आंसर तो सब लगभग से हैं, ऐसे हाँ ठीक है, ऐसे से बनाना, हाँ तो ये तो यहाँ पे खड़ा खड़ा कर दिया इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ बोल रहा है कि किसको चेंज करना चाहिए, तो हम पहले हम क्या करते हैं, हम 6 और 2 को चेंज करते हैं, थर्ड ऑप्शन ही पहले यूज़ करते हैं। 8 × 2 प्लस 12 का मतलब 12 ही, 6 और माइनस का 4, 6 2 जा 8 दूनी 16, 16 2 18, 18 में से 4 गया 14 आ गया ना। हाँ हम थर्ड ऑप्शन ही पहले यूज़ करते हैं, आप मेरे मॉक में देखिएगा। तो ऑल ए आर टी, ऑल ए क्या है, ऑल ए क्या है, टी है, नो टी इज़ एन, कोई भी टी एन नहीं है। सम एन आर टी, सम एन क्या टी है, नहीं कभी नहीं। ऑल एन आर ए, ऑल एन आर ए नहीं, ये भी बात गलत है। सम टी आर ए, हाँ ये बात सही है, ओनली कैलकुलेशन थर्ड फ्लो कर रहा है। सम शूज़ आर स्लीपर, सम शूज़ आर स्लीपर, सम स्लीपर्स आर सॉक्स, सम स्लीपर्स आर सॉक्स, सम सॉक्स आर शूज, सम सॉक्स क्या है, शूज़ हैं, सॉरी ऑल सॉक्स आर सैंडल, और ऑल सॉक्स क्या है, सैंडल्स हैं, ठीक। तो सम सैंडल्स आर शूज, सम सैंडल्स क्या शूज़ हो सकते हैं क्या, सम सैंडल्स आर शूज नहीं, कैसे नहीं। और सम सैंडल्स आर स्लीपर, सम सैंडल्स आर स्लीपर हैं, सम सॉक्स आर शूज, सम सॉक्स क्या शूज़ हैं, नहीं। तो ओनली कंक्लूजन्स टू फॉलो कर रहा है। इसके बाद बोल रहा है कि विल को हम क्या लिखेंगे, विल को, तो विल को हम क्या लिखेंगे, विल 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 विल, ही कैम बैक, गो बैक नाउ, स्टिप इट नाउ, ऐसा है। तो गो को क्या लिखेंगे, गो यहाँ बैक के लिए क्या लिख रहा है, नी जा पा, नी और जा, नीजी अब जा, हाँ तो पा इसका गलत हो गया, पा हटा दो, ठीक है। बैक के लिए क्या लिखेगा, गो। नाव के लिए क्या लिख रहे हैं, नाव के लिए पा जा का भी हट गया, तो पा का हट गया, पा और का हट गया, इसका आंसर जा आ जाएगा। इसके बाद ये फिगर है, बताना है, ठीक है, ये ऐसा है तो ये आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। फिर बोल रहा है थर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे, पहले नहीं देखते पहले कहाँ डिवीजन हो रहा है, डिवीजन तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं डिवीजन से कोई दिक्कत नहीं तो छोड़ देंगे उसको। माइनस प्लस कहीं पे है क्या, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। 11 - 8 प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 78/6 इंटू का मतलब +37, ठीक है। तो 13 6 78, ठीक है, और 13 ठीक बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, ये पॉसिबल तो नहीं है। 11 डिवीज़न बाई 8 प्लस 78 है बटे 6 है, नहीं ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर आता सेकेंड ऑप्शन 11 × 8 प्लस 78/6 और मल्टीप्लाई -37, तो 13 के बारे में करिए, 13 6 78, तो 11 8 88 और 13 जोड़ेंगे 8 3 11,
8 9 10 110 और 37 घटाएंगे 4। हाँ, ये पॉसिबल हो रहा सेकंड ऑप्शन। उसके बाद पूछ रहा है कि ये फिगर कहाँ देखने को मिल रहा है, ये फिगर कहाँ है, यहाँ हो सकता है क्या? हाँ, यहाँ पे पॉसिबल है क्या? देखो तो ये अगर यहाँ जाता है, हाँ यहाँ पॉसिबल है, ये यहाँ तिरछा में, मतलब ये फिगर है तो कैसा बनेगा, ये पलटेगा, ये पलटेगा तो ये कोना ऊपर में जाएगा, ये नहीं आएगा। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? ये पॉसिबल हो सकता है। बी आर को ऐसा लिखा है, बी का मान कितना होता है 2, ए का मान 5, ए का मान 1, आर का मान 18, क्यू का मान 17, जेड का मान 26, डी का मान 4, ए का मान 1। देखो तो 18 में से 1 गया, माइनस का 1 हुआ, 1 के बाद माइनस का 1 हुआ, 5 में माइनस का 1 हुआ। जी की बात करते हैं, जी का मान 6, जी का मान 7, लास्ट में एफ होएगा 6, यानी कि एक ही ऑप्शन में एफ आ रहा है, आंसर ये हो जाएगा। 24 28 53 है, सॉरी 24 28 35 करके है, तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ, 8 7 15 प्लस का 5 हुआ, 35 और 13, 35 और यहाँ पे 13 का डिफरेंस प्लस हुआ ना, तो 35 ठीक, 78 और 5 23, 53 23, यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ 3 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 12 का, तो यहाँ पे कितना होगा 12 दूनी 24, 49 और 73 जोड़ देंगे तो 9 3 12, 8 4 12, 122 इसका सही आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं। आइलैंड को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं, क्या लिखें, आई का मान होता है 9, एस का मान होता है 19, एल का मान होता है 12, ए का मान होता है 1, एन का मान होता है 14, डी का मान होता है 4। फिर आता है एच का मान होता है 8, टी का मान होता है 20, के का मान होता है 11, बी का मान होता है 2, एम का मान होता है 13 और ई का मान होता है 5। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस का हुआ, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 1, क्लियर हो गया, प्लस माइनस किया है। तो बी क्या होगा, तो आंसर ए से स्टार्ट होगा, और ई है तो एफ जाएगा। ठीक है, ये ए और एफ से मिल रहा है, ए का है तो प्लस का जाएगा, तो ए के बाद सी आ जाएगा, ए और सी करके है क्या, नहीं ए के बाद है ना, तो बी आ जाएगा, ए बी, एन है तो एन से पहले 14, तो एन से पहले 14 है तो एम आएगा, ए बी एम करके आएगा। फिर एच भी आएगा, तो जी के बाद एच आए, एल से पहले गया 11 के, ए बी एम एच के एफ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अर्जेंटीना पैसो, जापान का एन हो जाएगा येन। ठीक है, वहाँ का सिक्का पूछ लिया है। 4 समूह की यूटी, क्यू का मान होता है 17, यू का मान होता है 21, टी का मतलब होता है 20, एस का मान होता है 19, यू का मान होता है 20, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, यहाँ पे प्लस का 1 हुआ, सी का मान एक चीज़ देखो, क्यू का मान 17, टी का मान 20 है ना, और यू का मान 21, डब्ल्यू का मान 23, तो 17 में प्लस का 3 हुआ, यानी प्लस का यहाँ पे माइनस का 1 हुआ। जे का मान 10 होता है, एन का मान 14 होता है, एल का मान यहाँ पे 12 होता है। ठीक है, तो प्लस का 4, यहाँ पे माइनस का 2, क्यू का मान 17 और यू का मान कितना, 4, ये गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है, 19 में 4 का यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ प्लस का 3 हुआ ना, 23 से यू का मान कितना होता है, PQRST, यू, ये यू थोड़ी होता है, 21 होता है, तो पहला ऑप्शन ही गड़बड़ यहाँ। इजी क्वेश्चन को हार्ड बना ले रहा है अपने से। प्रतिबिंब पूछ रहा, बताओ कौन होगा, तो हमको देखना है कौन सा इसमें अलग वैल्यू है। तो ये देखो, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ये पलटेगा, तो एक ऊपर नीचे बनना चाहिए, एक ऊपर नीचे करके बन रहा है ये वाला। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये तीर ऐसे बना, तीर बाहर की ओर जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ये 2 और 4 में कंपेयर किए तो वहाँ पे निकल गया। 5 का क्यूब है, प्लस का 3 कर दिया, 3 का क्यूब में प्लस का 3 किया, 7 का क्यूब में 1 का क्यूब 3, यहाँ भी 3 हो गया, 7 का क्यूब कितना होता है 343, यहाँ गड़बड़ है। कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, तो देखो हम कितना ट्रायंगल बता सकते हैं। तो जो ट्रायंगल दिख रहा है, 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, तो 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, 1 ट्रायंगल यहाँ, तो 3 3 6 7। ठीक, फिर यहाँ देखेंगे 3 ट्रायंगल यहाँ, 3 ट्रायंगल यहाँ, तो 3 3 6 7, यहाँ भी 7 7 7 14 आ गया। ठीक है, 14 ट्रायंगल तो हम पता कर लिए, और कोई पॉसिबल है क्या, और कोई पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर, तो आंसर हो गया पूरा। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, तो पहले योजना, दूसरी पंच योजना। तो देखो पहले हम बात करते हैं, पहला 51 66, पहला 51 56, 69 तो चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 69, फिर आता है 69 से 74, 69 से 74 यानी चौथा में दिया गया था, चौथा योजना में गरीबी हटाओ का नारा।
मियाँ तानसेन निम्नलिखित में किस घराने से संबंध है? इंदौर घराना, ग्वालियर। मियाँ तानसेन, तानसेन है तो भाई मार देते हैं। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश द्वारा किया गया था? तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा? राजा राज प्रथम, राजेंद्र चोल। भाई ये भूल जाते हैं बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डीपीएसपी? डीपीएस में कौन सा नहीं है? राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये तो है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, सेपरेशन भी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं है, नहीं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री है, लोकल सेल्फ नहीं है। यूटी ऑफ पौंडीचेरी शेयर्स बाउंड्री बीज, किसके साथ हम पौंडीचेरी का रिलेशन करता है? हाँ, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। केरला से आता है क्या? तमिलनाडु है, केरला से तो नहीं होगा, तो पहले केरला हटा दो, केरला यहाँ हटा, केरला यहाँ हटा, कर्नाटक भी हट जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। जब तमिलनाडु आ रहा है ना तो भाई यहाँ तमिलनाडु है। देखो अगर भारत की मानचित्र ऐसा में से देखते हैं तो यहाँ पौंडीचेरी है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे हमारा आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कर्नाटक भी होगा। कर्नाटक का तो पॉसिबल नहीं है, आंध्र प्रदेश तो हो सकता। चलो ये ऑप्शन देते हैं, ठीक है। इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव में विच सिंबल कोबाल्ट एंड निकल प्रॉपर्टीज हैज रिप्लेस फॉर अवे, तो किसका खोजने से हो गया? फेरस के खोजने से हट गया। विच वन ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग टू पीसेस, मछली जो भी होता है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश। डॉग फिश कौन? विच ऑफ द फ्लोइंग पीसेस से रिफिल, तो जेली फिश तो मछली है, डॉग फिश शायद यहाँ पर, स्टार फिश ही मछली है, सिल्वर फिश तो मछली नहीं, स्टार फिश मछली है, जेली फिश, स्टार फिश, डॉग फिश मारते हैं ऐसे, याद नहीं है। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी महाबली टेम्पल वॉज, महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ बनाया गया था, किसी समय में? महाबलीपुरम पल्लवों के समय बनाया गया था क्या? चलो देखते हैं। द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस 1917। इंडियन नेशनल इनकम वॉज फर्स्ट मेजर बाई होम, दादा भाई नौरोजी। विच botanist is credited with creating one of the first widely used natural system of plants classification? Which botanist is credited with creating one of its first widely used natural system of plant classification? विलियम एचलर, जोसेफ रॉबर्ट ब्राउन। तो ये नाम लग रहा है कहीं ना कहीं पढ़े हैं, देते हैं सभी, छोड़ देते हैं। हैबर्स हटाओ। हैबर्स प्रोसेस इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ, हैबर्स प्रोसेस कहीं पढ़े तो थे, भूल गए हैं, हटाओ इसको भी। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड किसके? गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर गिवन इन इंडिया, कितने कैटेगरीज में दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स? नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड गिवन, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं, जैसे ध्यानचंद्र अवार्ड हो गया, अर्जुना अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया। द्रोणाचार्य की बात करते हैं, 3 और 4 तो लग रहा है, लेकिन छोड़ देते हैं। शिलापातिकम इज तमिल वॉज रिटन में, शिलापातिकम कौन लिखा था? तिरुवल्लुवर लिखा था ना, हाँ तिरुवल्लुवर लिखा था। हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स, कब बात भाई या जानकारी है नहीं इसका। हु कंस्ट्रक्टेड हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली, हुमायूं के मकबरा को किसने? हाजी बेगम, उसकी बहन बनाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन आर्टिकल 39 का ए, लीगल जस्टिस इसके बारे में आता है, फ्री लीगल के बारे में, ठीक है। रेंसिडिटी इज एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ रिएक्शन, रेंसिडिटी कट जाना यानी कि ऑक्सीडेशन का बन जाना। व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023? रिले था कि रिडले था? रिडले ओलिव प्रोटोटाइज होता है, ठीक है, उड़ीसा में पाया जाता है, रिडले होगा। सती प्रथा वॉज अबोलिश बाई किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा बैन कर दिया गया था, ऐसे याद किए थे। वेयर वॉज अकबर्स इम्पीरियल कोरोनेशन हेल्ड, तो कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकेडमी इज सिचुएटेड? जवाहरलाल नेहरू मणिपुर, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल में तो है, लेकिन नहीं मारेंगे इसको। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 20th CGA? गिरीश चंद्र मुर्मू की एस दुबे है। CGA की बात करते हैं ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। एस दुबे हमारा क्या है? महानियंत्रक लेखक है ना। गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? कैग है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। एस दुबे है शायद यहाँ पे सही इसका आंसर, कन्फ्यूजन करने के दोनों नाम दिया है यहाँ पर। बोलता है एंटोनिम बताना, एलिविएट का मतलब ख़त्म करना होता है, एग्रीवेट का मतलब जमा करना होता है। डिस्ट्रॉय हो गया, एमुलेट सूद नहीं होगा। सीट ऑन द फेंस का मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। समवन डजंट वांट टू चूज और मेक अ डिसीजन, जहाँ पे हम पता नहीं कर पाते ना। बी इन द मिडल ऑफ थिंग्स, सीट ऑन द फेंस का समवन डज नॉट वांट टू चूज और मेक अ डिसीजन, या सम रन इन ट्रबल, समवन हु डज एवरीथिंग ऑन इट्स ओन, नहीं। ऑन द बॉल का मतलब होता है क्या? ऑन अ जॉब का मतलब ऑन द बॉल, टू बी अलर्ट, डूइंग अ बैड जॉब, टू बी लेजी, नहीं। ऑन द बॉल का मतलब टू बी अलर्ट रहना हमेशा। Systems of government in which most of important decisions are taken by state official rather than elected representatives को क्या कहते हैं?
ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कि ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टेट ऑफिशियल द्वारा लिया जाता है उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। टिमिड का मतलब क्या होता है? सिनोनिम पूछा है। करेज, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, हम्बल। टिमिड व्यक्ति, टिमिड होना। टिमिड का याद है हम्बल होना, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, करेज। हाँ, अरे वर्ड भूल गया, देखो ना इसका इजी वर्ड भूल गया। द कंपनी हैज़ प्रूवन टू बी मोस्ट बेनिवोलेंट एम्प्लॉयर। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट एम्प्लॉयर। बेनिवोलेंट का याद है बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट तो जेनरस हो जाएगा। प्रूव टू मोस्ट जेनरस एम्प्लॉयर है ना। एंटोनिम ने ना पूछा, सिनोनिम पूछा। द फर्स्ट फ्लाइट बाय द राइट लास्टेड ओनली 12 मिनट्स। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन हैज़ मेड दिस ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, किस ड्रीम को? मैन हैज़ ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड। तो सी के बाद डी आना चाहिए। ठीक है, आदमी हमेशा चाहता है कि उड़ने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन हैज़ मेड द दिस ड्रीम कम ट्रू and their aeroplane was simple machine without any gadget. The first flight by the right last only 12 minutes. Their aeroplane was a simple machine without any gadgets. हाँ, तो their plane किसका प्लेन? तो राइट ब्रदर के बारे में कहेगा तो ए के बाद फिर बी आएगा, सी डी ए बी आ जाएगा। मतलब फ्रेश ऑफ फ्रेश एयर क्या कहता है? फ्रेश ऑफ फ्रेश एयर का मतलब तो मतलब मार्जी डिस्कवर वन डे दैट शी हैड डेवलप अ फियर ऑफ फ्रेश। अच्छा, एरोफोबिया कहेंगे तो she would resign sooner than take part in such dishonest business. She would resign sooner. She would resign sooner than take part in such dishonest business deals. Then take होगा, then took part in such dishonest. The company mediated a settlement amongst labor and management. The company mediated a settlement between labor and management. How long can one hold out against starvation? How long can one hold out against starvation? Hold out का मतलब होता है कब तक होगी। How long can one hold out against to hope for improvement, to endure difficult, to be timely taken, to die in battle, to endure difficult. How long can difficult situation कब तक ले सकता है? मिस स्पेल्ड का क्या होगा? साइकोलॉजिकल से ही एडमिनिस्ट्रेटिव। ये भी इम्प्लीमेंटेशन। रीएस्योर गलत हो जाएगा, रीएस्योर करना। IMP LMNT से एडमिनिस्ट्रेटिव, ये भी सही। साइकोलॉजिकल PSYCHOLS, ये भी लॉजिकल LOGCIL यहाँ CIL गलती यहाँ है। द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ 24 आवर्स ओनली। द डिस्काउंटेड प्राइस इज़ फॉर 24 is for only 24 only. The discounted price is for 24 hours only. Urban farming has dashed by more than 30% in the United States. Urban farming has grown by more than 30%. Urban farming has grown by more than 30% in United States. Exaggerated तो नहीं होगा। All weapons were surrendered by them. Were surrendered है तो सरेंडर तो आना चाहिए, सरेंडर्ड ही रहेगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन हट गया। तो अब यहाँ पे पास्ट की बात करा तो ये होगा, दे हैड सरेंडर ऑल वेपन्स। सी वॉज टोलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर। ईदर तो नहीं होना चाहिए। सी वॉज टोलर देन ईदर ऑफ 5 नहीं होगा। सी वॉज टोलर देन अमंग ऑफ हर फाइदर। अमंग या अमंग का इस्तेमाल शायद कुछ करते हैं, ऐसा ही करते हैं 2 से ज़्यादा लोग में। सी हैंडल्स ऑल टास्क इफिशियंटली, तो हैंडल्स हो जाएगा। तो हैंडल्स की बात है तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर की जगह 2 जगह पे आता है, तो ये आर तो यहाँ पर होगा ना। तो ऑल टास्क हैंडल एफिशिएंटली बाय हर। ठीक है, हैंडल से लिखा है तो इसका ही हो जाएगा। इग्नाइट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, एक्सटिंग्विशर इन बुझाना। ठीक है, लाइट बर्न कैंडल तो होगा नहीं। चलो, वी कुड नॉट हेल्प बट नोटिसिंग दैट गैदरिंग ऑफ कार्स नियर थ्रेड वी हैव लेफ्ट बिहाइंड। वी कुड नॉट हेल्प बट नोटिस दैट We could not help but notice the gathering of cars near the trailhead. ठीक है, मिस स्पेल रिबाउंड, फेयरफुल गलत है, शेयरिंग से अस्टाउंडिंग, फेयरफुल FUL होता है ना, फुल तो यहाँ पर नहीं होगा। चेंज इज मोर ऑफन देन डैश द ट्रिगर ऑफ स्ट्रगल इन द लीडरशिप एरिना। चेंज इज मोर ऑफन देन चेंज इज मोर ऑफन देन नो द ट्रिगर फॉर स्ट्रगल नन द ट्रिगर नॉट द ट्रिगर ऑफ। चेंज इज मोर ऑफन देन not the trigger for struggles in the leadership arena. Leaders usher dash organizational changes. Leader ushers in organizational changes. Leader ushers
leader ushers users inside organizational change which creates in organizational change which creates a natural tension as the status quo fights back with various factors in the mix with various factors in the mix an imbalance is created. The only imbalance created that impact leader and follower with various factors in the mix only imbalance an imbalance is created. The imbalance is created that impact leaders and followers in multiple and varying ways with various factors in the mix में बहुत सारे फैक्टर के कारण से है an imbalance is created एक imbalance create होता है अब an imbalance is created एक imbalance create होता है between this इतना ठीक है। अरे यार एक दो पे बदल दिया तेरे बदल दिया है लिफ्ट फिर यहाँ बोला लेफ्ट टू इट सेल्फ देन attention obey the natural laws and follow them left to itself then attention this attention them obey attention this obeys natural laws and attention that obeys natural laws पता नहीं क्या इसका होगा whether for the larger portion of abundance of this tab whether WH भाई बहुत गड़बड़ लग रहा है आज का जो है ना पैरा बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था इसका समझ ही नहीं आ रहा था। इफ द रेडियस ऑफ दो सर्किल में 6 9 है ट्रांसफर कितना है फाइंड द डिस्टेंस बताना सेंटर के बीच का। तो 20 की बात करेंगे तो 400 हो गया टेंजेंट का स्क्वायर मानेंगे माइनस D1 प्लस D2 करेंगे 9 6 15 का स्क्वायर 225 ठीक है 225 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 625 हो जाएगा 25 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं इफ बोलता है कि 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर इज 174 ठीक है यानी अगर यहाँ पे x मान लेते हैं तो बताओ क्या होगा 2 से काटेंगे 2 बार में 2 से काटेंगे 8 4 12 कटेगा 3 5 15 8 3 24 यानी कि 580 आ रहा है तो वार्ड नंबर कौन सा है 580 है। बढ़ो आगे यार कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग क्या बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस 70 मीटर फ्रॉम इतना इज फाउंड टू 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग तो क्या करना परपेंडिकुलर बटे दिस तो √3 इजकल टू परपेंडिकुलर बटे बेस 70 तो इसका 70 √3 इसका सही आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं ये क्वेश्चन क्या है बस वैल्यू पुट पार्ट करना है तो 1/7 इंटू पहले 1/8 इसको रहने देते हैं 72/51 है ऑफ लगाया है तो 9 8 72 9 8 17 9 8 72 72 से 72 17 3 51 1/3 1/8 इंटू 1/3 1/24 1/24 के बाद यहाँ पे देखेंगे 63/56 और 48/72 तो 9 8 72 9 7 63 और यहाँ पे कितना है 56 है 8 हो जाते 56 8 को 6 बार में 2/3/4 1/7 इंटू 1/24 तो प्लस 3/4 24 96 सॉरी 14 चौक 56 हो गया 56 और चलो इस क्वेश्चन को बाद बना लेंगे। इसके बाद कोट A कमान 7 हो गया देन बताओ वैल्यू क्या होगा कोट A कमान 7 है तो बेस बटे परपेंडिकुलर हो गया 7/1 है तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 7 से 49 √50 यानी कि हम कहेंगे 5√2 5 × 25 दूनी 50 एच का मान आ गया 5 cos A तो cos A का मान क्या हो सकता है cos की बात पर करेंगे परपेंडिकुलर बेस बटे हाइपोटेनस बेस कितना 7 बटे हाइपोटेनस से 5√2 प्लस साइन A का मतलब क्या होता है साइन A का मतलब क्या होता है 4 साइन A का मतलब परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस 5/√2 ठीक बाय। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर है कोस क्यूब तो कोस क्यूब बोलेंगे तो 5 से 35 इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं ठीक है ना इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। अरे 2 क्वेश्चन कैसे छूट गया यहाँ पर ABC स्टार्ट करता है एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट करता है 1 लाख 40 2 लाख आफ्टर 3 months C left the business C लेफ्ट करता है बिजनेस को आफ्टर 7 more month B has left the business तो A है B है C है तो 1 2 3 जो भी लगाया ठीक ना जितना जीरो है ये 14 है 4 जीरो हैं ये 20 है तो 5 जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे 5 जीरो है 3 महीने के बाद C लेफ्ट द बिजनेस C 3 महीने बाद चल जाता है ठीक और 7 महीने के बाद आफ्टर 7 more month ये भी चल जाता है C लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर
7 मोर मंथ, यानी कि 7 दिन 10 महीने बाद। एट द एंड ऑफ ईयर सी रिसीव द शेयर ऑफ 1155। तो वाट इज द, बताओ क्या होगा। तो 12 है तो काटेंगे 6, काटेंगे सॉरी नहीं कटेगा तो नहीं। तो एक चीज़ ये करेंगे कि यहाँ पे 4 जीरो काट सकते हैं, 4 जीरो यहाँ काट सकते हैं, 4 जीरो यहाँ काट सकते हैं। ये 5 कटेगा, ये 7 कटेगा, ये 10 करेगा। तो ये हो जाएगा 12 25 60, ये हो जाएगा 70 और हो जाएगा ये तुम्हारा 30। और ये 30 रेशियो बराबर 1155 के बराबर है। तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, 5 3 3 9, 3 3 9 25, 8 से 24, 5 3 15। तो 3 इंटू 6 कर देंगे। तो क्या पूछ रहा है किसका, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए और बी। तो 7 से 13 हो जाएगा ना, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो तो 3 3 9 करके आ रहा है ऑप्शन में, क्या 7 130, 383 करके आ रहा है। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 24 5 आ जाएगा, 385 आ जाएगा। तो 5 3 15, 8 3 24 1 25, 3 3 9 2 11, 5 8 3, 5 5 10 9 10, 5005 इसका सही आंसर आ जाएगा। ये छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। अगर x प्लस 1/x का मान इतना है तो पी स्क्वायर माइनस को 2 बताना है। तो 15 का स्क्वायर 225, 225 में 2 चल जाएगा 223। फिर बोलता है एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, कोन का बेस बोल रहा है ना। तो इसका आर का मान कितना हो जाएगा, जैसे जानते हैं क्या कि जब आर का मान तुम्हारा 7 होता है तो एरिया 154 होता है। ठीक है, तो कितने बार होगा ये, तो 7 होते 21, शायद 7/2 हो जाएगा शायद, छोड़ कर ही लेते हैं ना। तो 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता है तो 616 है। 11 को 2 बार में काटेंगे, 11 5 55, 11 6 66 28 है ना। अच्छा, आर का मान कितना हो जाएगा, 8 7 56, तो 8 7 56 196, 14 आ जाएगा। ठीक है, 14 आ गया। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो टोटल, तो अगर आर का मान 14 हो गया, एल का मान हो गया 20, तो हाइट का मान क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 14 का 196, 4 60, 96 4 200, 204। तो क्या बोल रहे हैं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस एल प्लस आर होता है ना, नहीं तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है, ये ना होता है। हाँ, तो पाई आर तो कॉमन लेंगे तो 22/7, आर का मान 14, एल का मान कितना आता है 14 और इस तरह से 20 34। तो 4 दूनी 8, 7 को 2 बार कटो, 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आना चाहिए और 6 4 10 9 1 10, 6 2 8। तो आंसर ये हो जाएगा। ए पर्सन कवर्स 1/4 जर्नी एट द रेट इतना, हाफ ऑफ जर्नी इतना एंड द रिमेनिंग इतना। तो हम ये मान के चलते हैं क्या कि डिस्टेंस पूरा 4D है। ठीक है, बटे एवरेज स्पीड ही पूछेगा और क्या पूछेगा, है ना। पूरा डिस्टेंस 4D है तो 1/4 का डी जो है ना वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा चला। उसके बाद हाफ का मतलब हो गया 2D को वो उसने 40 के हिसाब से चला, बचा कितना डी तो बचेगा, डी को वो उसने 50 के हिसाब से चला। बताओ इसके एलसीएम क्या हो जाएगा। तो 4D ऊपर रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा तुम्हारा 100 होगा नहीं 200 हो जाएगा, एकदम होगा। तो 25 80 200, 4 का 5 बार में और 5 का 4 बार में। ठीक है, तो हो जाएगा 8D प्लस 8 दूनी 5 दूनी 10D और 4D। ठीक है, तो 8 4 12 यानी कि 22D आ जाएगा। ऊपर में कितना चल जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 तो आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 400/11 आ रहा है। तो 400/11 देखते हैं, 6 कम 6 4 10, 4 कम 4 ये आंसर हो सकता है, 4 नहीं ये भी हो सकता है क्योंकि 4 कम 4 तो करना ही पड़ेगा। तो 11 है, 400 है, 11 3 33, 7 और 0 तो 11 6 66, 36 वाला आंसर सही बन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। बोलता है राजू सोहन स्टार्ट कार फ्रॉम पॉइंट इफ द सेम डायरेक्शन एंड सेम सर्कुलर ट्रैक 1725 मीटर विद स्पीड इतना कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो 1725 है, फिर बोलता है कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा 90, तो 72 18 हो जाएगा और 5/18 कर देना है। 18 से 18 चला गया, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 7 3 21, 1725 ना भाई, बटे 5 है 3 15 22 है, 5 चौक 20, 5 25 25, 345 सेकेंड के बाद मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कहता है कि रेशियो ऑफ CP
एंड एस पी 186, तो प्रॉफिट ही तो पूछेगा और क्या पूछेगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 86, 10, 96, 20 का प्रॉफिट हुआ 186 के कंपेरिजन में इंटू 100। ठीक है, तो काटेंगे जरा इसको, 93 से आ जाएगा ये बार में, ये हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो 3 दूनी 6 नहीं, 9, 3 दूनी 6 नहीं, या 3 0 0, 3 का 0 0, तो करना ही पड़ेगा भाई हमें 93 इंटू 1000 करना पड़ेगा, 93 1 का 93 1 1 में, तो 10 बार में करेंगे तो 930 आ जाएगा। तो 930 और 70/93 ये ना जाएगा, 70/93 ही पॉसिबल है। चलो, इफ़ वन बॉक्स ऑफ डिफरेंट बॉक्स कॉइन रखा हुआ 3 5 7, उसमें एक इतने इतने हैं, अगर 2842 रुपये टोटल हैं, तो मान चलता 2842 तो है, इंटू 100 भी कर देते हैं। ठीक, बराबर बोला 3 5 और 7 के हैं, 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं, तो 3 एकम 3, 5 पच्चे 25 और 70 एक्स हो जाएगा। हाँ, ये पैसे रुपये में ही तो है सब। अच्छा, तो रुपये में तो इसको क्यों करें 100, तो 100 कुछ करना ही नहीं चाहिए हमें, ये कब करते हैं जब पैसे में होते हैं। तो जोड़ेंगे ज़रा, तो 25 28 हो गया, 28 यहाँ जोड़ेंगे 98 हो गया, तो यानी 2842/98 करना है खाली है। ठीक है, 98 को अगर 300 गुना करेंगे तो 8 8 24, बाकी का 2, 9 3 27 2 29, पॉसिबल है क्या, नहीं, तो 2 बार में तो लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 98 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, बाकी के 9 दूनी 18 1 19। ठीक है, कैरी का 14 हो गया, 8 और 2 कि 17 हो जाएगा, 17 7 हो जाएगा, 9 8 17, 800 कितना, 98 को अगर हम कितना से करेंगे 9 बार में देंगे, हाँ, तो 9 8 72, 9 9 81, 81 7 88, यानी 29 बार आ गया। तो क्या आपको 10 रुपये कितने कॉइन है, तो 29 इंटू 7 कर देंगे, तो 29 इंटू 7, 29 का 10, 9 7 63, 7 19 14 6 20, 203 इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू ऐसा दिया हुआ है, तो पी एस का मान बताओ, तो बोलेंगे पी क्यू, क्यू आर और आर एस है, कितना कितना दिया हुआ है, 4 5 है, 3 है, 4 है, 2 है और 5 है, वो किसका पेरा, पी एस का ना, 5 यहाँ 2, 5 यहाँ 2, 4 यहाँ 2, 3 यहाँ 2, 3 यहाँ 2, 3 यहाँ 2, तो यहाँ पे देखेंगे 4 से 4 चला गया, तो 3 3 और 3 9/25 आ जाएगा। अब पी और एस का ना पूछेगा, सॉरी यहाँ पर तो 2 और 2 आ जाएगा यहाँ, हाँ, तो 4 से 4 चला गया, तो 3 दूनी 6, 5 पच्चे 25, 6 25 इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर बोलता है कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एरिया पी एंड क्यू टुगेदर, कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस यहाँ हैं, तो 10,000 का 20% यानी क्या हो जाएगा 2000, नहीं 10 का 20%, तो 20 से 5 5000 आ जाएगा 5 के, और क्यू की बात कर रहा है तो 3 और 3 दूनी 6, 20 का 20 की बात कर रहा है 1/3 से, 3 से काटेंगे, ये बोल रहा है 30/100 तो कर देंगे यहाँ पर 0, 3 दूनी 6 के, यहाँ पर 6 के आ रहा है, और 10,000 के यहाँ बात कर रहा है 1/5, तो 5 दूनी 10 यानी 2 के, सॉरी 8 के, इसका सही आंसर आ रहा है। बोलता है डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 27% एंड इतना इतना डिफरेंस है। ठीक है, एक 27% डिस्काउंट दिया, एक में कितना 30% माइनस 20 इंटू 10, यानी कि 1% बराबर 56 आ रहा है, बिल कितना का था 5600 का था। फिर यहाँ वैल्यू दिया हुआ है x³ + y³ प्लस इतना, तो बताओ वैल्यू क्या होगा, बस हाफ XYZ हो जाएगा, इसका वैल्यू हो ही फॉर्मूला ही होता है, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल STU क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो बोलो PQR और ट्राइंगल STU, ट्राइंगल ST&U है, अंडर एंगल AS है। अगर PQR का मान तो 60 डिग्री है और एंगल PRQ का मान 30 डिग्री है, तो एक पक्का 90 डिग्री है, तो एंगल TSU क्या होगा 90 डिग्री। द प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया है, इंटरेस्ट रेट 5% है, एंड व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, तो 5 दूनी 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 1000 का 10% 0 से 0, 100 रुपया इसका सही आंसर आ जाएगा। बोलता पाइप ए और बी 18 और 27 लेता है, जबकि पाइप सी का नेम पेटी 18 27 और 54, तो कितना हो जाएगा 108, 18 को 6 बार में, 27 को 4 बार में और 54 को 2 बार में, तो 54 भी तो ले सकते थे ना, 27, हाँ 54 भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना 54 में ना, तो 18 थी 54, 27 दूनी 54 और 54 का माइनस का 1, ऑल 3 पार्ट्स को ओपन किया जाता है, बट सी को हम 12 घंटे के बाद बंद कर देते हैं,
तो कितने मिनट के बाद, इन हाउ मेनी मिनट्स, इन हाउ मच टाइम या मिनट्स 1/3 ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ टैंक विल फिल्ड, ए और बी टुगेदर। तो 3 + 2 5, 5 में 4 यानी 4/4 कितना 12 घंटे तक भरा, तो 48 तक भर तो दिया, तो 48 6 ही तो बचा। अब 6 का 1/3 का मतलब हो गया 2 लीटर और भरना है, तब 3 2 5, तो 5 लीटर भरेगा 2 घंटे में, 2/5 कर देंगे इंटू 60 कर देंगे, तो 12 × 25 60, 12 दूनी 24 मिनट में फिलअप कर देगा अब रिमेनिंग को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजिबल 47, भाई 47 से डिविजिबल कौन है, तो 47 से डिविजिबल कौन है, अब ये बात करना है। हाँ, अब डिविजिबल कौन है, तो 47 किसके किसके बीच में, किसी में तो नहीं आता है ना। अब हम सबको जोड़ दे गया, 8 8 16, 16 1 17, 17 1 18, 18 और 5 23, ठीक है, 2 1 3, 9 10 2 12, 10 12 12 12 8 20, 20 और 3 23, तो 6 3 9 4, 6 3 9 9 4, 9 4 13, 9 4 13, 13 5, 13 5 18, 18 9, 18 9 27, यानी 27 आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो 9 से कट जाएगा। उसी तरह 6 4 10 17, 17 2, अरे 6 4 10 17, 17 2 19, और 19 6, 19 और 6 25। अब कोई भी इसमें हो सकता है, इस क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे। फिर बोलता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन पी एंड एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन एम। एवरेज मार्क्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन पी में एवरेज मार्क्स पूछ रहा है ना, तो 5 डिफरेंस पूछा, तो 5 तो लेंगे यहाँ पर, एंड 7 5 12 6 18, 18 9, 18 और 9 27 होता है। वहीं पे एम का पूछ रहा है, तो 85 60, सॉरी इतना क्या करें हम, जोड़ो डायरेक्टली, ये सब गड़बड़ करते हैं ना। 5 5 10, 9 6 15, 15 4 19, 19 6 25, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 25 का डिफरेंस है, बटे 4 कर देंगे, तो 6 चौक 24 आ रहा है, 24 बचा कितना 1 बटे, तो कर ही दो ना 4 से डायरेक्टली, तो 6 चौक 24 करेंगे 1.0, 4 दूनी 8, 6.25 इसका सही आंसर आएगा। मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, cos थीटा इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा का मान क्या मान लेते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री अगर मानते हैं, ठीक है, तो थीटा का मान अगर 1/√2 होगा, तो क्या ग्रेटर देन 1/2 है क्या, नहीं गड़बड़ है। cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos 1/2 इज़ ग्रेटर देन, cos 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/√2, हाँ ये बात तो सही जा रहा है। हाँ, तो आंसर बस ये हो जाएगा आंसर, और कुछ नहीं। फिर बोलता है कि विच ऑफ द व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय मोहन, मोहन के द्वारा कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए, क्या मोहन यहाँ परसेंटेज में बताना है, ठीक है, तो 5 तो यहाँ हो गया, ठीक। फिर देखो 9 8 17, 17 और 7, 17 7 24, 24 6 30, 30 8, 30 8 38, कितने सब्जेक्ट है, तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या 300 का है, ये क्या है, तो 3 300, 3 3 6, 6 2 6 2 6 और 2 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10, गड़बड़ हो रहा है ना। तो व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन, मोहन के द्वारा कितने मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, ये स्टूडेंट्स के दिखा, ये स्टूडेंट्स थोड़ी है, सब्जेक्ट्स यहाँ हो गया, स्टूडेंट्स ये क्या मार्क्स दिखा रहा है ना कि टोटल 300 का, 300 में 80 लाया। अगर हम 50 भी देते हैं ना, ये 500 से अगर भागा देते हैं ऐसे करके, तो 5 से काटेंगे, 5 से 35, 3 5, 5 से 35, 77% यहाँ पे आ रहा है ऐसे, लेकिन नहीं बोला गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो भौतिक विज्ञान 300 300, बताओ कितना होगा, तो 8 6 14, 14 7, ये 200 का था, तो 200 में मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, तो 8 6 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 8 38, 385 आ रहा है। कितने सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट ही तो हैं, तो 5 7 35, 3 और 5 7 35, 77% आ रहा है मोहन को। और मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन बिसाइड सब्जेक्ट, नीचे दिया हुआ 300 3 6 6 7 8 8 2 10, अगर 385 है 10 यानी कि 1000 नंबर इंटू 100, 2 0 से 2 0, 38.5% आ रहा है। तो कुछ अरे अच्छा, ये परसेंटेज में, इसे परसेंटेज में साथ दिया हुआ है, परसेंटेज अरे परसेंटेज में दिया हुआ, वही हम सोच रहे हैं। तो 8 3 24, 240 नंबर यहाँ लाया है, 6 3 18 यानी 180 नंबर यहाँ लाया है,
100 का 70% 70 आ गया, 95 आ गया और 80 दूनी 160 आ गया। अरे यहाँ क्वेश्चन था ना, हम भी गड़बड़ सोच रहे कहाँ से गड़बड़ हो रहा। 5 हो गया, 8 4 12, 12 7, 12 7 19 6 25 है, 25 9 9, 25 और 9 34, 3 2 5 1 6 1 745 ला रहा है, तो 74.5% है यार। ये ऐसे निकलना चाहिए था ये क्वेश्चन। अगला चलते हैं, बोल रहा है कि फाइंड द व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का पूछ रहा है, तो ये हमको कंफर्म ए का मान 20 दिया हुआ है और आर का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर का मान पूरा, आर का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान कितना हो जाएगा इसका 20, देखो डी का मान 10√2 हो जाएगा डी का मान, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा 10√2, 2 का आ जाएगा 5√2, आर का मान हो जाएगा 5√2। बस हमको व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, यूज पाई का मान इतना। तो पहले एरिया है तो 400 इंटू माइनस है पाई r स्क्वायर, तो 5√2, 5 इंटू 5 और 2 हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल से 00 हो जाएगा, ठीक। अब नहीं करना कुछ है, तो 5 25 25 है, 25 का 4 बार में, 2 का 2 बार में, 2 से 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 3 यूनिट डिजिट करके आ रहा है कोई क्या, हाँ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ गड़बड़ तो हो गया कहीं ना कहीं। अगर ये तुम्हारा स्क्वायर इतना है तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, सॉरी डायमीटर भी तो, सॉरी डायमीटर थोड़ी उतना है, डायमीटर तो 10 ही रहेगा ना, हम गड़बड़ किए क्या, डायमीटर तो आर का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आर का मान 10 हो जाएगा, तो ये जगह 200, 400 हो गया, ए स्क्वायर माइनस 314, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 314, 14 6 20, बस 6 तो आना चाहिए था, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी किसी काम को 6 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को 9 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 9 दिन में। तो बोलता है इफ़ इट इज़ नोन दैट कि बी इज़ ट्वाइस एफिशिएंट एज बी, बी जो है ना सी से दुगना एफिशिएंट है, बी सी से एफिशिएंट दुगना है, देन हाउ मेनी डेज विल, सब मिलके काम करेंगे। पहले हम ये निकालते हैं 9 6, तो इसका कर देते हैं 18, 3 बार में 9 बार में, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या कि अब बताओ ए प्लस बी का मान 6 है, हाँ, अब बी प्लस सी का मान इतना है, बोला बी सी से, बी इट इज नोन दैट बी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी एज सी, सी से दुगना एफिशिएंट है, तो बी प्लस सी है 3 रेशियो है, 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 की एफिशिएंसी, यानी कि एक सी का जो एफिशिएंसी है ना, सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 2/3 आ रहा है, ठीक है, सी का एफिशिएंसी 2/3 है और सी का एफिशिएंसी 2/3 है, तो एक बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 3, तो एक एफिशिएंसी 2/3 आ रहा है, तो 2 एफिशिएंसी बी का एफिशिएंसी 4/3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो तो एक एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो एक एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 3 में से 4/3 गया, 3 3 9 5/3, तो एक एफिशिएंसी 5/3 आ रहा है। सभी मिलकर काम करेंगे तो कितने देर में काम कंप्लीट हो जाएगा, 18 काम तो है, ठीक है, और 5 4 9, 5 4 9 2 11, 11 हो गया, इंटू 3 कर देते हैं, तो 18 3 54, ठीक है, बटे 11, तो 11 चौक 44, 44 और 10 54, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग नहीं बचा, बस मैथ का ही हमको 2 क्वेश्चन और देखना है। कौन सा 2 क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, तो डिवीजन करके निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। 12 मिनट हाथ में बच रहा है, जीके इसका 6 क्वेश्चन आज थे, बना ही लेते हैं। 47 से डिविजिबल कौन है, तो 47 है, 141188 करना ही पड़ेगा। 47 है तो 47 का दोगुना कितना होता है 94, 7 4 11, 7 4 11, 10 4 14, 7 1 8, 14 4 18, 8 7 15, 19 4 23। चलो कल देखते हैं। 47 को कितने बार में, 3 बार में ले लेंगे तो 141 आ रहा है, ठीक है। फिर 188 लाएंगे तो यानी कि 0, ये तो हाँ ये कट रहा है, अरे यहीं से तो आंसर आ गया, डिविजल बाई दिस आंसर आ गया। 6 का मान कितना है, कोट ए बराबर 7 है, तो हम कोट को लिखते हैं कोस बटे साइन लिखते हैं, ठीक है, तो 7/1 लिख रहे हैं, तब यही वैल्यू पुट कर देते तो आंसर आ जाएगा क्या, ऐसा थोड़ी है। 5 + 4 5 है, 5 7 35, 35 है 35 36, 5 7 35, 35 4 39, ठीक है। कॉस की भी बात करेंगे 343, ये पॉसिबल तो नहीं है, तो ये फॉर्मूला कुछ बन सकता है क्या, 5 cos A + 4 sin A, क्या ले सकते हैं इसको, 5 cos A
अगर हम ऐसे मानते हैं 5a + 4b, ठीक, बटे यहाँ पे क्या तुम्हारा a का क्यूब प्लस 7b का क्यूब प्लस 6b है, ठीक है, प्लस 6b है। और यहाँ पे दिया हुआ अलग वैल्यू है, कोट ए का मान इतना है, देन वैल्यूज ऑफ क्या होगा, तो 5 कुछ रिलेशन तो नहीं बन रहा ना, कोई रिलेशन तो ही नहीं बन रहा है इसमें से। इस क्वेश्चन को हम बना ही नहीं पाते फिर तो। और क्या बचा है, सब तो हो ही गया है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मारो सबमिट। अब इसमें दिमाग क्या लगाना, बनेगा ही नहीं। 10 मिनट खाली, यहाँ पे 11 मिनट हाथ में बचा था, वो वाला रिलेशन से तो नहीं बन पा रहा है। एक क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बन पाया, देखते हैं कितना स्कोर कर पा रहे हैं। स्लो हो गया है, देखते हैं क्या है। स्लो चल रहा है थोड़ा सा, सिस्टम स्लो है कि कंप्यूटर स्लो है, लैप सर्वर स्लो है। देखो कितना से स्कोर कर पा रहे हैं। 92 परसेंटाइल आया है, यानी कि 162 मार्क्स इसमें ऑब्टेंड हो गया है। मैथ में भी क्वेश्चन गलती हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, मैथ में क्वेश्चन गलती हो गया है। क्यों क्वेश्चन गलती हो गया मैथ में, एक क्वेश्चन तो गलती हो गया यार, ऊपर उठना। इंग्लिश भी सही हो गया है 40.5, यानी कि इंग्लिश में 24 क्वेश्चन किए थे तो 3-4 क्वेश्चन गलती हुआ है। वहीं पर जीके यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, 26 नंबर यहाँ पाया इसमें। रीजनिंग पूरा सही है, मैथ में भी सही था। एक क्वेश्चन मैथ का देखना पड़ेगा कैसे इसको बनाएगा, ये क्या हो रहा है। रैंक यहाँ पे देख पा रहे होगे 928 आया है, कितना में 11,000 रैंक में ना, 12,000 बच्चों में 927 आया है। एवरेज इसमें 127.7 नंबर ही ला पाए हैं, यानी कि क्वेश्चन लोगों के लिए हार्ड लगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ मॉडरेट था। जीके के चलते यहाँ पे क्वेश्चन मॉडरेट हो गया। रीजनिंग और मैथ पूरे करने के थे, पूरे हो सकते थे। इंग्लिश भी आसान थे इसके थोड़े, लेकिन जो पैरास का था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ था। अगर जीके की बात करें, हमने 4 क्वेश्चन जीके में गलती किया है, जीके में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलती हुआ। मैथ में हमने एक क्वेश्चन गलती किया है, टॉपर ने 10-11 मिनट लिया। हाँ, तो 11 मिनट ले सकते हैं जो बहुत स्पीड में काम कर रहे होंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट क्वेश्चन मैथ करने के थे। और इंग्लिश भी सही था, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन गलती हो पाया। एवरेज ही 30 नंबर यहाँ पर, इंग्लिश में 31 नंबर आ रहा है एवरेज का। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो कह सकते हैं मैथ के इसके लिए, इंग्लिश के लिए सही था। अब देखते हैं इसमें हमने क्या गड़बड़ किया है। एक क्वेश्चन, अभी एग्जामिनेशन मेमोरी बेस्ड है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा तो नंबर सभी के अच्छे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं कि, लेकिन एवरेज में 127 नंबर आ रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बहुत लोगों के लिए हो सकता होगा। पहला गरीबी हटाओ 5th ईयर प्लान में है यार, उसको लिखना चाहिए था मुझे, गड़बड़ कर दिए, तो लिखना चाहिए था, गड़बड़ नहीं होना चाहिए था ये चीज़। क्वेश्चन, गुरु पर्व किसके होता है, गुरु नानक हो गया ना, अरे यार भी जानता हो क्वेश्चन। शिलापादिक्रम कौन है, भैया था, तिरुवल्लुवर सही मारत लगता हूँ, कौन है, अरे लिखाओ कहाँ गया, कौन है, एलंग अडिगल है, शिलापादिक्रम अडिगल, अच्छा। हॉकी का रिले होता है ना, रिले ने ओली, रिले ओली, ये उड़ीसा में हुआ था, ये हमको मालूम है, उड़ीसा में हुआ था। हाँ भाई, तो ओली टटल था, हम ओलिड रिडले पढ़े थे। अच्छा, अरे यार ओली रिडले था ना, ओली रिडले थोड़ी है, ओली रिडले नाम से था उसका नाम, इस कछुआ का नाम ओलिव रिडले था, ओलिव ही नहीं था, ओलिव रिडले था करके शायद। ये क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए था करंट का। मैथ में क्वेश्चन गलती, ये वाला वैल्यू गलती हो गई, ये कैसे, थीटा इज इक्वल टू, थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए था, 0 हो नहीं सकता था, तो यही पॉसिबल था। तो कोस स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन गलती कर दिए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता। देखो यहाँ लिखा रूट, हम तो यहाँ पे ला दी 5 कोटे, अच्छा डिवीजन कर देना चाहिए था, ठीक 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 ठीक, ऐसे करके निकल जाता है आंसर। ये दिमाग तो लगाए ही नहीं हम। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने गलती किया, कहाँ ये, यहाँ पे दैन का साथ गलती है, सोनर के साथ में दैन लगता है ना, वो दैन लगता है, THAN शायद लगता है ना, वही लग रहा था हमें, लेकिन लगा कि ना हो सकता कुछ होगा। ऑल वेपन्स वर सरेंडर बाय देम, ये भी गड़बड़ कर दिए, सरेंडर्ड है ऑल वेपन्स, तो दे, अरे यार दे हैड क्यों हमने लगाया, दे सरेंडर पास्ट की बात कर रहा था, पास्ट यहीं पे निकल रहा था आंसर। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत, वी कुड नॉट हेल्प बट नोटिसिंग,
तो वी कुड नॉट हेल्प बट नोटिस द गैदरिंग ऑफ कार्स। और एक क्वेश्चन कौन सा टीमिड का छोड़ा था, टीमिड का क्या मारते हैं इसमें सिनोनिम था हम्बल। टीमिड का मतलब होता है साहस दिखाना, टीमिड है ना, टीममेट अच्छा साथ दिखाते हैं तब काम करते हैं, ऐसा कुछ था ना, बहुत गड़बड़ कर दिए हमने। इजी क्वेश्चन सब छोटा है। तो यहाँ 162 मार्क्स आया है। तो यही अगर ऐसा क्वेश्चन पैटर्न होता तो मेरा इतना लगभग 150 के आसपास तो नंबर आ ही जाता एग्जामिनेशन का प्रेशर छोड़कर। तो दोस्तों आपको क्या नंबर आया आपको अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।